बानी उग्रोई पहले से बाहर जाती है। बानी अपनी ड्रेस संभालते हुए चल रही थी। तभी बानी सर उठाकर सामने देखती है। सामने रेहांस कार से टिककर अपने फ़ोन में कुछ कर रहा था। रेहांस ने ब्लैक टेक्सोडी सूट पहना था। वो बहुत हैंडसम लग रहा था। बानी की नज़र कुछ पल के लिए रेहांस पर थम जाती है। बानी रेहांस को देखते हुए मन में, हाय ये कितना हैंडसम क्यों है, मैं इसे रिसेंट भी नहीं कर पाती। वैसे रिसेंट करने की क्या ज़रूरत है, मेरा ही हस्बैंड है। एक मिनट, मैं इसे अपना हस्बैंड कब से मानने लगी। बानी दिमाग ठीक कर अपना सोचते हुए बानी अपना सर झटक आगे बढ़ती है। बानी रेहांस के पास जाती है। रेहांस सर उठाकर बानी को देखता है। बानी इस वक्त रेहांस को नहीं देख रही थी, लेकिन रेहांस एकटक बानी को ही देख रहा था। रेहांस बानी को कमर से पकड़कर खुद से चिपका लेता है। बानी हैरानी से रेहांस को देखती है। रेहांस झुककर बानी के कान में, यू आर लुकिंग सो हॉट वाइफी एंड यू कैन सी मी बोलकर रेहांस सीधा होता है। बानी रेहांस को देखते हुए, मैं तुम्हें क्यों देखूं? रेहांस तिरछा मुस्कुराते हुए, वाइफी तुम अभी मुझे चेकआउट ही कर रही थी। आई एम राइट फॉर नॉट। बानी हकलाते हुए, मैं तुम्हें नहीं देख रही थी। रेहांस बानी के बाल कान के पीछे करते हुए, रियली वाइफी? बानी चिढ़कर, हाँ देख रही थी और चेकआउट भी कर रही थी। तो हस्बैंड हो तुम मेरे, मैं तुम्हें देखूं या चेकआउट करूं, हक है मेरा। बानी ये बात चिढ़कर बोल दी थी। जब उसे रियलाइज होता है कि उसने क्या बोला है तो वो इधर उधर देखने लगती है। रेहांस लगातार बानी के चेहरे को घूर रहा था। तभी रेहांस बानी को छोड़ते हुए, लेट्स गो बोलकर रेहांस बानी को कार में बिठाता है और खुद भी बैठ जाता है। ड्राइवर कार स्टार्ट कर देता है। पूरे रास्ते बानी और रेहांस कोई बात नहीं करते। बानी पूरे टाइम कार से बाहर देख रही थी। करीब 3 घंटे बाद कार रुकती है। रेहांस कार से उतरता है। बानी भी उतरती है। बानी चारों तरफ देखती है। उसे समझ आ गया था कि वो आउटर मुंबई में है, पर कहाँ ये नहीं पता था। तभी रेहांस बानी के सामने आता है। बानी रेहांस को देखती है। उसके हाथ में एक मास्क था। बानी कन्फ्यूजन से, मास्क? रेहांस बिना किसी भाव के, ये मस्कुराइट पार्टी है बोलकर रेहांस बानी को मास्क पहनाता है। मास्क पहनाने के बाद रेहांस बानी की आंखों को देखता है और अजीब तरह से मुस्कुराता है। बानी रेहांस की वो स्माइल देखकर कुछ रिएक्ट नहीं करती। रेहांस खुद भी मास्क पहनता है और बानी को कमर से पकड़कर अंदर ले जाता है। दोनों ही ब्लैक मास्क पहने थे। अंदर जाते ही बानी को बहुत नेगेटिव वाइब्स आने लगती हैं। तभी कोई उन दोनों के सामने आता है। वो आदमी, वेलकम किंग, आप यहाँ आए, ये बहुत बड़ी बात है। ये सुनते ही बानी की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। रेहांस बिना किसी भाव के, राइट, किंग का यहाँ आना तुम सबका नसीब ही है टाइगर। वहीं बानी मन में, इसका मतलब ये अंडरवर्ल्ड की पार्टी है, पर रेहांस मुझे यहाँ क्यों लाया है और ये सब कितने क्रिप्टी है। तभी टाइगर बानी को देखकर, किंग ये? रेहांस बानी की कमर को कसकर पकड़कर, कोडली सेज क्वीन। ये सुनते ही बानी रेहांस को देखने लगती है। टाइगर, ओहो आप एंजॉय करिए बोलकर टाइगर चला जाता है। बानी अभी भी रेहांस को ही देख रही थी। रेहांस बानी के दोनों गालों पर हाथ रखकर उसके चेहरे के करीब जाकर, ये मेरी दुनिया है वाइफी, गुनाह की दुनिया। मैं किंग हूँ और तुम मेरी क्वीन। ये तो बस इस गुनाह की दुनिया की एक लेयर है जिसको आज तुम देख रही हो और देखोगी। बानी धीरे से रेहांस की आंखों में देखकर, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? रेहांस बानी के होठों अंगूठे से
छूते हुए, क्योंकि तुम मेरा हिस्सा हो वाइफी, मेरी क्वीन। तुम्हें देखना चाहिए कि तुम्हारा हस्बैंड क्या है, जिसकी कुछ झलक तुम आज देखोगी। रेहान की बात पर बानी कुछ नहीं बोलती। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। रेहान के हाथ अभी भी बानी के बालों पर थे और वो बानी के होठों को अंगूठे से छू रहा था। बानी थोड़ी देर में रेहान बानी को छोड़ देता है और पीछे हो जाता है, पर दोनों अभी भी एक दूसरे को ही देख रहे थे। रेहान बानी की कमर पर हाथ रखकर, वाइफी, मुझे देख लिया हो तो आगे बढ़े। रेहान की बात पर सुन बानी अपनी नज़रें फैल लेती है। बानी चारों तरफ देखती है। पूरी पार्टी में काफ़ी नेगेटिव वाइब्स आ रही थी। हॉल की लाइट रेड थी, जिसके चेहरे पर मास्क था। सबके चेहरे पे मास्क था, हर कोई शराब में धुत था। सभी अपने पार्टनर के साथ आए थे। सबके पास गन थी जो बानी को ही देख रही थी। बानी मन में, ऐसी पार्टी को आउटर मुंबई में रखी गई है। अंडरवर्ल्ड के जाने माने क्रिमिनल्स एक साथ एक ही जगह पर सिर्फ एंजॉय नहीं कर सकते, यहाँ कुछ और भी होगा। इतने सीधे नहीं हैं ये सब जो इस वक्त से पार्टी करने के लिए आए हैं। रेहान बानी को एक साइड में ले जाता है। रेहान बानी को देखते हुए, वाइफी, तुम यही रहना, आई विल बी बैक। बानी जल्दी से, कहाँ जा रहे हो तुम? रेहान बानी के गाल पर हाथ रखकर, बस थोड़ी देर में आया वाइफी, बोलकर रेहान वहाँ से चला जाता है। बानी वहीं खड़े होकर चारों तरफ देखती है। रेहान से एक बार पीछे मुड़कर बानी को देखकर डेविल स्माइल करता है और कहीं गायब हो जाता है। बानी खुद से, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि कुछ गड़बड़ है, और मेरी ये फीलिंग कभी गलत नहीं होती। इतने सारे अंडरवर्ल्ड के लोग हैं यहाँ, तो क्या वो भी? इतना कहते ही बानी रुक जाती है। बानी कुछ पल बाद अपना सर झटक कर, नहीं, वो यहाँ नहीं होंगे। वो तो कभी किसी के सामने आते ही नहीं, पर अगर यहाँ हुए तो बानी रिलैक्स, वो नहीं होंगे। बानी इधर उधर देखते हुए एक तरफ बढ़ जाती है। वो एक जगह खड़े होकर बोर हो रही थी। बानी पीछे की साइड जाती है, वहाँ कई रूम्स थे। बानी रूम्स को देखते हुए, मुझे लगा कि था यहाँ कुछ गड़बड़ है, इन रूम्स में कुछ तो है। तभी बानी को लास्ट रूम से कोई आवाज़ आती है। बानी उस तरफ बढ़ जाती है। बानी रूम के गेट को देखती है जो अंदर से लॉक था। वहाँ पर साइड में एक विंडो भी थी जो बंद थी, पर इतनी खुली थी कि अंदर झांका जा सकता था। बानी उस खिड़की से अंदर झांकती है। अंदर एक किंग सोफे पर रेहान बैठा था, उसके पीछे सेरा भी खड़ा था। बानी सेरा को देखते हुए, ये यहाँ, मतलब ये सब पहले से ही प्लान था। बानी देखती है कि एक सोफे पर एक आदमी बैठा था जो थोड़ा डरा हुआ लग रहा था। उस रूम में और भी लोग थे। तभी बानी की नज़र एक इंसान पर जाती है और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। बानी धीरे से, पापा। इसी के साथ बानी की आंखों में से आंसू गिर जाते हैं। रेहान के सामने डीएम बैठा था। उसने ब्लैक सूट पहना था। रूम में भी मौजूद किसी भी शख्स के चेहरे पर मास्क नहीं था। डीएम रेहान को ही घूर रहा था। वहीं रेहान के फेस पर डेविल स्माइल थी। रेहान डेविल स्माइल करते हुए, कैसा लगा सरप्राइज डीएम? डीएम रेहान को घूरते हुए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो किंग? रेहान डेविल स्माइल करते हुए, जो तुम कर रहे हो डीएम? डीएम गुस्से में, डोंट क्रॉस योर लिमिट किंग। रेहान सोफे पर लैंड होकर, किंग की कोई लिमिट नहीं है और ना कभी होगी। डीएम उस डरे हुए आदमी की देखकर, इस वेपन की डील के बारे में तुमने ही बताया था ना कि किंग को कुकरेजा जल्दी से। नहीं डीएम, मुझे कुकरेजा के साथ डील नहीं करनी थी, मैं किंग को क्यों बताऊंगा? कुकरेजा की बात सुनकर डीएम रेहान को घूरता है और रेहान के फेस पर डेविल स्माइल आ जाती है। वहीं
ये सुनकर बानी की नज़र टेबल पर जाती है जहाँ कुछ पेपर्स रखे थे। डीएम रेहान्स को देखकर, तुम मेरे रास्ते में आकर सही नहीं कर रहे हो किंग। रेहान्स बिना किसी भाव के, मैं हमेशा तुम्हारे रास्ते में ही के बीच रहूँगा। वेल, इस बार तुमने इंडिया आकर सही नहीं किया। रेहान्स की बात पर डीएम उसे घूरता है। तभी रेहान्स डेविल स्माइल करते हुए, मुझे तुम्हारी चीज़ें छीनने में बहुत मज़ा आता है डीएम। डीएम और डीएम और अगर वो चीज़ ही ना रहे तो रेहान्स दैट्स बेटर। रेहान्स और डीएम एक साथ कुकरेजा को शूट करते हैं। कुकरेजा की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। रेहान्स और डीएम खड़े होकर एक दूसरे को घूरते हैं। वहीं बानी भी अपनी जगह पर जम सी गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे अंदर डीएम रेहान्स को देखकर। अगर मैं तुम्हें अभी शूट कर दूँ तो? रेहान डेविल स्माइल करते हुए, ट्राई डीएम, जस्ट ट्राई। तभी उन दोनों को बाहर से कुछ गिरने की आवाज़ आती है। डीएम गुस्से में राजीव से, चेक इट, कौन है? डीएम की बात सुन राजीव बाहर जाता है। थोड़ी ही देर में राजीव बानी को लेकर अंदर चला आता है। इस वक्त बानी के चेहरे पर मास्क नहीं था। उसने अपनी नज़रें नीची कर ली। राजीव, डीएम, ये लड़की बाहर खिड़की से अंदर झांक रही थी। रेहान्स बानी को बिना किसी भाव के देखते हैं। डीएम बानी को घूरते हुए, इस लड़की ने ये सब देख लिया है, वो इसे ख़त्म करना होगा। राजीव बानी को एक तरफ धक्का देता है। बानी गिरते गिरते बचती है। उसकी नज़रें अभी भी नीचे थी। रेहान चुपचाप बानी को बिना किसी भाव के देख रहा था। तभी डीएम गन लेकर बानी की तरफ शूट करता है। क्या डीएम की चलेगी गोली से क्या होगा बानी का हाथ से? अब क्या रेहान्स बचा पाएगा बानी की जान? डीएम बानी की तरफ शूट करता है। बानी कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी बानी को कोई खींच लेता है। कुछ पल के लिए बिल्कुल शांति छा जाती है। बानी अपनी आंखें खोलकर देखती है, वो किसी के सीने से लगी हुई थी। बानी सर उठाकर देखती है तो पाती है कि वो रेहान्स के सीने से लगी है। रेहान्स इस वक्त डीएम को घूर रहा था। डीएम सर टेढ़ा करके, किंग को कब से किसी की जान की परवाह होने लगी? रेहान्स बानी की कमर को कसकर पकड़कर, किंग अपनी क्वीन की जान हमेशा बचाता है डीएम। रेहान्स की बात सुन डीएम रेहान्स को देखता है। तभी बानी मुड़कर डीएम को देखती है। डीएम की नज़र बानी पर जाती है। इस बार बानी की नज़रें उठी हुई थी। डीएम बानी को देखकर हैरान हो जाता है। वो अपनी जगह पर जम जा गया था। रेहान्स डीएम को ऐसे देखकर डेविल स्माइल करता है। रेहान्स डेविल स्माइल करते हुए, सी यू सीन डीएम बोलकर रेहान्स बिना एक पल गवाए बानी को वहाँ से ले जाता है। रेहान्स के पीछे सेरा और उसके आदमी भी चले जाते हैं। डीएम वहीं सोफे पर बैठ जाता है। राजीव डीएम को देखता है। राजीव डीएम को देखकर, डीएम, आपने किंग को जाने क्यों दिया? हमारे पास अच्छा मौका था किंग को ख़त्म करने का। तभी डीएम चिल्लाकर, सेट अप, जस्ट सेट अप। डीएम के चिल्लाने से राजीव चुप हो जाता है। डीएम राजीव को देखकर, कैसे मार देता उसे राजीव, उसके साथ बानी थी। ये सुनते ही राजीव हैरानी से डीएम को देखने लगता है। डीएम, आज मैंने अपनी ही बेटी पर शूट किया, कहते हुए डीएम अपने राइट हैंड को देखता है और गुस्से में टेबल पर एक पंच मारता है। टेबल टूट जाती है और डीएम के हाथ से खून बहने लगता है। राजीव डीएम के पास आते हुए, डीएम आपका, डीएम चिल्लाकर, सेट अवे। डीएम की बात सुनकर राजीव अपनी जगह पर रुक जाता है। डीएम सोफे से सर टिकाकर आंखें बंद कर लेता है। राजीव कुछ देर बाद, डीएम आपने बानी को पहचाना कैसे? ये सुनते ही डीएम अपनी आंखें खोल लेता है।
डीएम राजीव को देखकर। आंखें, बानी की आंखों से कोई भी उसे पहचान सकता है। ग्रे आइज इजीली नहीं मिलती, एंड इंडिया में तो बिल्कुल नहीं। और किंग ने भी बानी को क्वीन कहा। सो बोलकर डीएम अपनी जगह से खड़ा होता है। डीएम एक नज़र कुकरेजा की डेड बॉडी देखकर राजीव से, ठिकाने लगा दो इसे, बोलकर डीएम उस रूम से चला जाता है। दूसरी तरफ रेहांस की कार में बानी विंडो से सर टिकाए एकटक बाहर देख रही थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। रेहांस ने बानी का मास्क उतार दिया था। रेहांस बानी के बगल में बैठा अपना फ़ोन चेक कर रहा था। उसने अभी तक बानी से कुछ नहीं बोला था। करीब 2 घंटे बाद कार रुकती है। ब्रेक लगने से बानी का ध्यान टूटता है। वो बाहर देखती है। इस वक्त वो रेहांस के विला पर थे। ये वही विला था जहाँ रेहांस बानी को 2 साल पहले लाया था। बानी अपनी सोच में गुम थी, तभी कार का डोर खुलता है। रेहांस बानी का हाथ पकड़कर उसे कार से उतारता है। बानी बिना कुछ बोले रेहांस के पीछे पीछे चल रही थी। रेहांस और बानी विला के अंदर जाते हैं। रेहांस बानी को सीधे रूम में ले जाता है। रूम में आकर रेहांस बानी को देखता है, जो बिना किसी भाव के खड़ी थी। रेहांस कुछ देर बानी को देखता है और फिर उसे अपने सीने से लगा लेता है। बानी कुछ देर शांत रहती है, फिर अचानक से बुरी तरह रोने लगती है। रेहांस बस बानी को पकड़े खड़ा था। वो कुछ नहीं बोल रहा था। बानी रोते हुए रेहांस को पकड़ लेती है। करीब 15 मिनट बाद बानी का रोना हिचकियों में बदल चुका था। बानी रेहांस के सीने से लगे हुए संधी आवाज़ में, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? ऐसे ही किसी की जान वो कैसे? वो मेरे पापा, वो कभी ऐसे नहीं थे। रेहांस बानी को सीने से लगाए हुए सर्द आवाज़ में, वो तुम्हारे पापा नहीं, डीएम है वाइफी। ही इज़ माफिया, एंड माफियाज के अंदर रहम नहीं होता। बानी रेहांस से अलग होकर उसकी आंखों में देखकर, राइट, माफियाज के अंदर रहम नहीं होता। आखिर तुम भी तो माफिया हो। द किंग, तुमने ही उस आदमी को मारा था। रेहांस अपने हाथ पॉकेट में डालकर, वो कुकरेजा कोई इनोसेंट नहीं था वाइफी, उस डील का बराबर का पार्टनर था वो। बानी गुस्से में, आई डोंट केयर कौन इनोसेंट है और कौन कल्प्रिट, मुझे नहीं जानना। तुम सब एक जैसे हो, एक ही दुनिया के अलग अलग हिस्से हो, कहीं किंग तो कहीं डीएम। रेहांस एक झटके से बानी की दोनों बाहें पकड़कर अपने करीब खींचते हुए, राइट वाइफी, सब एक ही दुनिया का हिस्सा हैं, और इस दुनिया का हिस्सा तुम भी हो। तुम्हारा बाप और तुम्हारा हस्बैंड दोनों इस दुनिया की ही पहचान है। बानी चिल्लाते हुए, मैं नहीं हूँ तुम्हारी इस क्रिमिनल्स की दुनिया का हिस्सा, बिल्कुल नहीं। रेहांस डेविल स्माइल करते हुए, चिल्लाने से सच्चाई नहीं बदलेगी वाइफी। बोलते हुए रेहांस एक हाथ बानी के गाल पर रख देता है। उन दोनों के चेहरे बहुत करीब थे। दोनों की नोज टच हो रही थी। बानी रेहांस की आंखों में देखते हुए, तुम बहुत बुरे हो। रेहांस डेविल स्माइल करते हुए, बेशक हूँ वाइफी। फिर बानी के कान में सर्द आवाज़ में, हद से ज़्यादा बुरा, इतना कि तुम सोच भी नहीं सकती, बोलकर रेहांस बानी के कानों पर किस कर लेता है। बानी फिर से चुप हो गई थी। रेहांस बानी को छोड़कर क्लोसेट रूम में चला जाता है और अपनी एक शर्ट लेकर आता है। बानी अभी भी उसी जगह खड़ी थी। वो ऐसे खड़ी थी मानो उसमें जान ही ना हो। रेहांस बानी के सामने जाकर उसे गले लगाता है। बानी बस खड़ी रहती है। रेहांस बानी के बाल एक तरफ करके बानी के गाउन की जिप खोलता है और बानी का गाउन उतार के उसे शर्ट पहना देता है। बानी रेहांस को घूर रही थी। रेहांस शर्ट का बटन लगाकर बानी का चेहरा देखता है। रेहांस, व्हाट? बानी रेहांस को घूर कर, तुम्हें किसने कहा मेरे कपड़े चेंज करने के लिए? बानी की बात सुन रेहांस अपनी आंखें बंद करके अपनी गर्दन पर हाथ फेरता है, फिर आंखें खोलकर एक झटके से बानी को खींचकर खुद से सटा लेता है। बानी हैरानी से रेहांस को देखती है।
रेहान बानी को घूरते हुए, मुझे किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है वाइफी। बानी, क्यों नहीं है परमिशन की ज़रूरत? मेरे कपड़े चेंज करने के लिए तुम्हें मेरी परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी, और वैसे भी तुम्हें हक नहीं है मेरे कपड़े चेंज करने का। रेहान बानी को कसकर पकड़ते हुए, मेरा ही तो हक है वाइफी। एंड वन मोर थिंग, रेहान ओबरॉय अपना हक छीनना भी जानता है, बोलकर रेहान बानी को छोड़ देता है। बानी एक नज़र रेहान को देखकर वॉशरूम चली जाती है। रेहान अपना फ़ोन उठाकर सेरा को कॉल करता है। रेहान, बोलो। सेरा, बॉस, डीएम वहाँ से चला गया है। रेहान बालकनी में आकर आसमान को देखते हुए, नज़र रखो और कुकरेजा के भाई से कांटेक्ट करो। सेरा कन्फ्यूजन से, पर बॉस उसके भाई से क्यों? रेहान डेविल स्माइल करते हुए, एक कुकरेजा गया तो दूसरा कुकरेजा काम आएगा, बोलकर रेहान कॉल कट कर देता है। इधर बानी वॉशरूम में मिरर के सामने खड़ी खुद को देख रही थी। बानी खुद को देखते हुए, क्या हो गया है मेरे साथ? पति और पिता दोनों क्रिमिनल हैं। क्या करूं मैं? दोनों में से किसी एक को सज़ा दूं और दूसरे को छोड़ दूं, वो गलत होगा। पता नहीं उन्हें पता चला होगा कि नहीं कि वो मैं ही थी। फिर आंखें बंद करके, बानी, यू नीड टू रिलैक्स, बोलकर बानी आंखें खोलकर अपना मुंह धोती है और बाहर जाती है। बानी रूम में आकर बेड पर बैठ जाती है। तभी रेहान बालकनी से आता है। रेहान बानी को देखते हुए, यू नीड टू स्लीप वाइफी। बानी रेहान को देखती है और फिर बेड पर लेटकर आंखें बंद कर लेती है। एक तरफ पति तो दूसरी तरफ पिता, क्या करेगी बानी? क्या लिखा है बानी की तकदीर में? रेहान से वक्त विला में बने बेसमेंट में था। वो एक चेयर पे बैठे हुए अपने आईपैड में कुछ देख रहा था। सेरा वहीं खड़ा था। रेहान अपने आईपैड को देख टेबल पर रखता है और चेयर से सर टिकाकर आंखें बंद कर लेता है। रेहान आंखें बंद किए हुए, बात हुई? सेरा, यस बॉस, कुकरेजा का भाई रेडी है। सेरा की बात पर रेहान कुछ नहीं बोलता। सेरा थोड़ा डरते हुए, बॉस, आपको कुछ इम्पोर्टेंट बताना है। रेहान आंखें खोलकर, वाट? सेरा डरते हुए, बॉस, आई थिंक बानी मैम आपकी माँ के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही हैं। बोलते हुए सेरा रेहान को देखता है। रेहान के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, पर उसकी नीली आंखों में तूफान था। रेहान अपनी गर्दन पर हाथ फेरता है और आंखें बंद कर लेता है। कुछ देर बाद रेहान खड़े होकर वहीं से बिना कुछ बोले चला जाता है। सेरा खुद से, पता नहीं बानी मैम अपने लिए मुसीबत क्यों खड़ी कर रही है। उन्हें अभी तक नहीं पता कि बॉस क्या है। इधर रेहान रूम में जाता है। उसकी नज़र बानी पर जाती है जो सो रही थी। रेहान गेट से टिककर बानी को घूरने लगता है। घूरते हुए रेहान के फेस पर डेविल स्माइल आ जाती है। रेहान डेविल स्माइल करते हुए, तुम हारोगे डीएम। आज अपनी बेटी पर गोली चलाकर तुम कमज़ोर पड़ गए। ये तो शुरुआत है, अभी तो पूरा गेम बाकी है। फिर रेहान बानी के पास बैठकर उसका चेहरा गौर से देखता है जिस पे आंसुओं के निशान थे। रेहान बानी का गाल सहलाते हुए, इस गेम का किंग मैं हूँ डीएम, एंड क्यून भी मेरे पास है, और यही सबसे बड़ी बात है। सब मेरे हिसाब से होगा, बट वाइफी, मेरे पास्ट के बारे में जानने की ख्वाहिश कहीं तुम पर भारी ना पड़ जाए। रेहान बानी के माथे पर किस करके उसे पकड़कर सो जाता है। अगली सुबह बानी सोकर उठती है। वो बेड पर ही लेटी थी। उससे कल की सारी बातें याद आती हैं। बानी की आंखें एक बार फिर नम हो जाती हैं। बानी खुद को संभालकर बेड से उठती है और वॉशरूम में चली जाती है। बानी नहाकर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर अपने बाल सुखा रही थी। बानी अपने बाल सुखाकर मेसी बन बनाती है और अपने वाइट सेकर्स पहनकर अपना फ़ोन लेकर नीचे जाती है। रेहान हॉल में सोफे पर बैठकर अपने आईपैड में कुछ देख रहा था। कदमों की आवाज़ सुनकर रेहान सर उठाकर बानी को देखता है। रेहान बानी को ऊपर से नीचे तक देखता है और तिरछा मुस्कुरा देता है।
बानी रेहांस के पास आकर मैं जा रही हूँ बोलकर बानी जाने लगती है। तभी रेहांस बानी का हाथ पकड़कर खींचता है। बानी रेहांस की गोद में गिरती है। रेहांस बानी की कमर पर हाथ रख देता है। बानी उठने की कोशिश नहीं करती। रेहांस बानी की टॉयलेट पर हाथ फेरते हुए, वाइफ इतनी डिस्प्रेशन मुझसे दूर जाने की। बानी रेहांस के गले में हाथ डालकर, तुमसे दूर नहीं जा रही हूँ, बस कबीर। तभी रेहांस बानी को घूरते हुए, नोट अगेन वाइफी। बानी लाचारी से रेहांस को देखते हुए, रेहांस कुछ काम है प्लीज़ ना। रेहांस कुछ पल बानी के चेहरे को देखता है। रेहांस बानी के गाल से गाल रब करते हुए, ओके बट मेक श्योर दैट कि वो तुम्हें टच ना करे। बानी सर टेढ़ा करके, आर यू जेलस। रेहांस तीसरा मुस्कुराते हुए, नॉट एट ऑल वाइफी, बट वो जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है और तुम तो सिर्फ मेरी हो। बानी अपनी बोहे चढ़ाते हुए, रियली। रेहांस बानी को अपने करीब खींचकर, एनी डाउट वाइफी। बानी मुंह बनाकर, नो। रेहांस और बानी कुछ देर एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। देखते देखते बानी की आंखें नम हो जाती हैं। बानी रूंधी आवाज़ में, तुमने मुझसे शादी क्यों की? बानी का सवाल सुन रेहांस बिना किसी भाव के बानी को देखता है। बानी रेहांस का कॉलर पकड़कर रोते हुए, बोलो ना रेहांस, क्यों की शादी? कहीं ये शादी सिर्फ इसीलिए तो नहीं की कि मैं डीएम की बेटी हूँ। रेहांस की नज़र अपने कॉलर पर जाती है जिसे बानी ने पकड़ा था। बानी रेहांस की नज़रों को देखते हुए रेहांस का कॉलर छोड़ देती है। रेहांस बानी के सर से अपना सर जोड़ के, वाइफी मेरा तुमसे शादी करने का रीज़न तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। बानी रेहांस की आंखों में देखकर, मतलब कोई रीज़न है? रेहांस तुम्हें क्या लगता है? बानी यही कि रेहांस उबरोए बिना रीजन के कुछ नहीं करेगा। बानी की बात सुन रेहांस के फेस पर डेविल स्माइल आ जाती है। रेहांस डेविल स्माइल करते हुए, वेल वाइफी बहुत अच्छे से जानने लगी हो तुम मुझे। रेहांस की बात पर बानी रेहांस को घूरती है। बानी की आंखों से आंसू बह रहे थे। रेहांस बानी के आंसुओं को साफ करते हुए सर्द आवाज़ में, वाइफी मुझे तुम्हारे आंसू पसंद हैं, बट जब तक ये मेरी वजह से आए, अदरवाइज आई हेट यू ट्राइस। बानी रेहांस को घूरते हुए, यू आर रियली क्रूल हार्टेड। रेहांस डेविल स्माइल करते हुए, यस आई एम वाइफी। दोनों कुछ पल एक दूसरे को देखते हैं, फिर बानी रेहांस की गोद से उठ जाती हैं। रेहांस सोफे पर लैंड होकर बानी को देखता है। बानी एक नज़र रेहांस को देखकर वहाँ से चली जाती है। बानी को जाते देखते हुए रेहांस के फेस पर गहरी मुस्कान आ जाती है। रेहांस किसी को कॉल करता है। रेहांस ऑन कॉल सर्द आवाज़ में, नज़र रखना कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए बोलकर रेहांस कॉल कट कर देता है। फिर रेहांस उबरोए इंडस्ट्री के लिए निकल जाता है। उबरोए इंडस्ट्री पहुंचकर रेहांस पर्सनल लिफ्ट से अपने फ्लोर पर जाकर डायरेक्ट अपने केबिन में जाता है। रेहांस अपनी चेयर पर बैठकर पेपर वेट घुमा रहा था। तभी सेरा केबिन में आता है। सेरा, गुड मॉर्निंग बॉस। रेहांस बस सर हिला देता है। सेरा एक फाइल टेबल पर रखकर, बॉस कुकरेजा से वेपन वाली डील साइन हो गई है। सेरा की बात सुन रेहान उस फाइल को देखता है और उसके फेस पर डेविल स्माइल आ जाती है। सेरा, बॉस आपको कैसे पता कि कुकरेजा का भाई इतनी जल्दी मान जाएगा? कल रात ही बात हुई, सुबह उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। रेहान सेरा को देखते हुए, सेरा तुम बेवकूफ़ नहीं हो राइट? सेरा कन्फ्यूजन से, मतलब बॉस? रेहांस फाइल बंद करते हुए, सेरा उन दोनों भाइयों के बीच एक नफरत थी जिसका नाम जलन था। सो सिंपल है, एक मर गया तो दूसरा अपना फ़ायदा करने के लिए रेडी था। सेरा, ओह बॉस, बट डीएम को पता चला तो? रेहांस डेविल स्माइल करते हुए, नथिंग मैटर। सेरा, जब तक उसे पता चलेगा तब तक ये कुकरेजा भी मर चुका होगा। मुझे ये डील चाहिए थी। सो अब वो कुकरेजा जी कर क्या करेगा? वन मोर थिंग,
बानी की सेफ्टी बढ़ा दो। डीएम बानी तक पहुंचने की पूरी कोशिश करेगा। आफ्टर ऑल उसे अपनी बेटी जो चाहिए। सेरा ओके बॉस। रेहान कुछ सोचते हुए अजीब तरह से मुस्कुराता है। क्या डीएम अपनी बेटी बानी तक पहुंच पाएगा? क्या रेहान की वेपन डील हो जाएगी?